मुंबई में मनपा चुनाव के परिणाम आने के बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की महिला अध्यक्ष चित्रा वाघ एवं जिला अध्यक्ष इंद्रपाल सिंह ने हर उम्मीदवारों के क्षेत्र का दौरा किया एवं पार्टी की हार का कारण जानने की कोशिश की। हालांकि बोरीवली के राजेंद्र नगर में चित्रा वाघ ने मीडिया कर्मियों से ईवीएम मशीनों में गड़बड़ी की बात बताई और इस मामले को लेकर चुनाव आयोग एवं कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की बात कही। पेश हुआ मुंबई के संवाददाता की खास रिपोर्ट। इलेक्शन हो चुका है। इसके बाद में जो हमारे उम्मीदवार है जो नहीं जीत पाए, लेकिन वो हमारे परिवार का हिस्सा है, इसलिए हम इनसे मिलने आए हैं कि किस प्रकार से काम हुआ, क्या लग रहा है। तो अभी जो महिलाओं ने, आप देख ही रहे हो कि क्या बताया, हमारे जिले के अध्यक्ष जो है उन्होंने बताया, जबकि जो वाकया हुआ है वो दो हमारे उम्मीदवार है उन्होंने आपके सामने बयान किया हुआ है कि इस बार ऐसे लग रहा है कि हमारा वोटिंग कहीं और चला गया। जैसे एक हमारी यहाँ पे बहन है, उसने कहा भाई 5 नंबर का मैं बटन दबाती हूँ तो 1 नंबर की लाइट ऑन होती है। तो ये सारी बातें हैं जो दिल में संभ्रम पैदा करती है। हर उम्मीदवार के पास जाने के बाद पहला मुद्दा यही आता है जिसका नाम ईवीएम मशीन है। ऐसे लगने लगा है कि बैलेट पेपर ही अच्छे थे, लेकिन आज की जो बात है वो मशीन में एक बार अगर आप वोट डाल देते हो उसके बाद आपका काम ही खत्म हो जाता है। तो हमारा वोट जिसके लिए हमने, जिनके लिए डाला हुआ है, क्या वहीं पे गया है या नहीं गया, इसके बारे में हमें तो कोई मालूमात होती नहीं है। तो जितने मैं बम्बई में आज घूम रही हूँ, मैं देख रही हूँ, सभी से बातचीत कर रही हूँ, तो सभी से यही दिख रहा है कि हमारा जो वोट हमने घड़ी के लिए डाला था वो घड़ी को न जाते हुए और पार्टी के लिए चला गया। ये बातें हैं। नहीं, ये प्रॉब्लम तो अभी इसके पहले भी चुनाव में आई थी। ऐसा नहीं, ईवीएम मशीन के खिलाफ पहले भी कंप्लेंट हो चुकी है, लेकिन इस पर कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा, कुछ कार्रवाई नहीं हो रही, कोई जांच नहीं हो रही। इसके बारे में क्या करें? पिछली बार जो हुआ था तभी भी हमने यही कहा था कि हमें ईवीएम नहीं चाहिए, हम बैलेट के लिए रेडी थे, लेकिन तभी नहीं हुआ। लेकिन अभी जो क्लिप्स हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से फ्रॉड किया जा सकता है, किस प्रकार से चिप्स बदली जा सकती है, इसके कुछ छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स वायरल हुए। अगर वो हम देखते हैं, अगर आप वो देखेंगे तो आप भी यही मानेंगे कि जरूर यहाँ पे कुछ हुआ है। कि कोई एक प्रोग्राम करके डाल दो, तो जिस प्रकार से हमने देखा है क्लिप्स में कि किस प्रकार से प्रोग्राम बनाया जाता है, किस प्रकार से वोट्स की अफरा तफरी होती है, तो अगर ऐसे हुआ है तो ये तो लोकशाही के लिए घातक है। ये तो वाकया पूरे महाराष्ट्र में हुआ है। कि मुझे याद है कि मैं गई थी नासिक में, तो उम्मीदवार ने कहा कि ताई मेरे मतदार तो जाने दो, मेरी बीवी तो मुझे करेगी वोट, मेरा अपना वोट, मेरा और मेरे बीवी का वोट जिस बूथ पे है वहां पे मुझे वोटिंग 0 है। तो हमने जो 2 वोट ऐसे पकड़ के चलो, कोई मेरा फेवर करने वाला नहीं है, कोई मुझे मतदान करने वाला नहीं है, लेकिन मेरे खुद का वोट और मेरे बीवी का वोट भी मुझे वहां पे नहीं मिला। अगर ऐसे बातें आती है सामने तो फिर सोचने जैसी बात है। और मैंने सुना है, अभी मैं आ रही थी तो सभी, ये कोई पार्टी का नहीं, हर पार्टी जितने भी है सारे पार्टीज जो है प्रोटेस्ट करने वाली है, मिलने वाली है, शायद कोर्ट में जाने वाली है। सिर्फ यहाँ ही नहीं, बाहर भी वही माहौल है। तो हो सकता है कि जो लोगों की डिमांड है, अगर मेरा भी वोट मेरे बूथ पे नहीं मिल रहा है तो फिर वो जा कहाँ रहा है ये पूछने का तो लोकशाही में सभी को अधिकार है। नहीं, कोर्ट का तो नाम अच्छा लिया आपने। संजय निरुपम जी क्या हुआ, उस समय की ईवीएम मशीन की शायद सील करके पड़ी हुई है, संजय निरुपम जी कोर्ट में गए, लेकिन अब इलेक्शन दूसरा आ जाएगा, लेकिन हमारे ख्याल से अभी उसका निर्णय नहीं हुआ है। तो इसमें 5 साल निकल जाता है, खाली कोर्ट में पड़ा रहता है। इसके लिए क्या करना चाहिए? कुछ पिछली बार जो आवाज थी वो इतनी जोर में नहीं थी, लेकिन इस बार की जो आवाज हम देख रहे हैं वो पूरे महाराष्ट्र की आवाज है। तो हो सकता है कि ऑनरेबल कोर्ट भी इसके ऊपर विचार करे। ये लोगों की मांग है, लोकशाही है जिसमें हर एक अपने अधिकार का पालन करना चाहता है, और वो अच्छी तरीके से, इनके भाषा में पारदर्शक तरीके से। तो इनके तो सिर्फ भाषण में ही पारदर्शिता है, बाकी तो कहीं है नहीं, हम देख ही रहे। तो इस प्रकार लोगों की ये डिमांड है कि अगर हमने इनको वोट किए, हमने इनको वोट किए, तो हमारे वोट कहाँ गए? अच्छा, इनके तो जाने दो, मतलब लोगों के तो जाने दो, इनके खुद के वोट कहाँ गए? मेरे घर में अगर 4 मेंबर रह रहे हैं तो वो ऑब्वियसली घड़ी को ही करेंगे मतदान, या जिस पार्टी से वो बिलोंग करते वहां करेंगे। अगर उससे वहां नहीं मिल रहा है तो फिर तो सोचने की बात है कि हमारे वोट आखिर गए कहाँ। इस प्रकार का तो मुझे लगता है एक स्पेशल शो ही करना पड़ेगा कि हमारे वोट गए कहाँ। ये सभी की, आप यहाँ किसी से भी पूछ लीजिए। तो इस प्रकार का है, लोगों का एक आक्रोश है। देखो क्या होता है, और सारे पार्टीज जो है इसमें सम्मिलित हो रही है, और देखो हमारा भी ध्यान है क्या क्या हो रहा है। थैंक यू। इस समय जो ईवीएम मशीन की शिकायत आ रही है,
लोगों की शिकायत है, यही राष्ट्रवादी की ही नहीं बहुत से लोगों की शिकायत है। इस पर आप क्या करेंगे, आपकी रणनीति क्या है, आपकी पार्टी क्या करेगी? बिल्कुल आपने सही कहा कि ईवीएम मशीन की शिकायत किसी एक पार्टी की नहीं है, ये सभी पार्टियों की है। अब जो जीत गया वो फ्रॉड और चीटिंग से जीता है तो वो अपने आप को ढक रहा है, वो नहीं बोल रहा है, लेकिन चीटिंग तो हुई है, फ्रॉड तो हुआ है। ये बहुत बड़ा स्कैम है, ये बीजेपी का इतना बड़ा स्कैम है कि इससे बड़ा स्कैम भारत में कभी हुआ ही नहीं, क्योंकि सत्ता परिवर्तन का स्कैम है ये। और ये स्कैम को उजागर करने के लिए अभी पूरे महाराष्ट्र में आप देखेंगे, पूना, बाद में पिंपरी चिंचवड, वाशी में, हर जगह में लोग, नासिक में लोग रोड पे उतर रहे हैं। सभी पार्टियां, कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, कोई एक पार्टी का झंडा नहीं है, लेकिन सभी पार्टियां एक साथ में उतरकर इसका विरोध कर रही हैं। अगर सब बोल रहे कि ये चोर है तो वो चोर है, चोर खुद को बोल रहा है कि मैं चोर नहीं हूं, मैं साहूकार हूं, तो इसकी जांच की आवश्यकता है और इसके लिए जांच होनी चाहिए। और एक बार जब जन आंदोलन बहुत बड़ा होगा तो इसमें परिवर्तन जरूर आएगा और री इलेक्शन होना चाहिए। आप तो ये है, आपको कानून के बारे में बहुत अच्छी जानकारी है, क्या कानून से आप कोई मदद लेंगे इसके बारे में? बिल्कुल, इसमें बाकायदा पहले आरओ को और इलेक्शन कमिश्नर को कंप्लेंट देने के बाद में ऊपर का स्टेप जो है वो पिटीशन फाइल करना है। पिटीशन फाइल करके इसमें कोर्ट के सामने प्रूव करने के लिए अभी बहुत कुछ है। आप खुद देख रहे होंगे सोशल मीडिया के माध्यम से इतने ज्यादा वीडियो वायरल हो गए हैं कि सब, आप किसी एक वीडियो को टेम्पर वीडियो नहीं बोल सकते, हर वीडियो में कुछ न कुछ सत्यता दिखाई जा रही है, लेकिन इसको भी वो लोग रोक रहे हैं। मैं तो मीडिया को भी उतना ही जिम्मेदार बताऊंगा, क्योंकि मीडिया कोई भी सच नहीं बता रहा है, सारा मीडिया बिका हुआ है। मकसद क्या है, क्या उद्देश्य है आपका? नमस्ते, मी शुभांगी संतोष निकम, मी वॉर्ड क्रमांक 14 मध्ये राहते। पहिला आमचा वॉर्ड क्रमांक 13 होता, नंतर चेंज केला आणि आम्हाला जी यादी मिळाली होती निवडणूक आयोगाकडून, एबी फॉर्म भरला होता तेव्हा ती यादी आमच्याकडे होती, ती वेगळी होती। नंतर आम्ही निवडणुकीसाठी मतदान करायला गेलो तेव्हा निवडणूक आयोगाकडे यादी वेगळी होती, आमचे सिरियल नंबर वेगळे होते, त्यांचे सिरियल नंबर वेगळे होते, त्याच्यामुळे खूप लोकांना मतदान करता नाही आलं आणि भरपूर लोकांचे मिस झालेत मतदान। त्याच्यामुळे आम्हाला जे आम्ही एवढी मेहनत केलेली, जे आता आमच्याकडे आसावरी पाटील म्हणून जे निवडून आलेली नगरसेवक आहे, ती काही प्रचार वगैरे कोणाकडे ती करायला गेली नव्हती, प्लस ती चाळीत वगैरे कोणाच्या समस्या जाणून घेतल्या नाहीत, राहते ती दुसरीकडे काटरोड 5 नंबरला राहते ती, आमच्या वॉर्डमधून उभी राहिली होती, तिचा रेकॉर्ड पूर्णपणे खराब आहे, पण ते तर आमच्याकडे राहिली आणि नंतर त्यांनी मशीनमध्ये काहीतरी गोंधळ केला आणि सगळे बीजेपीचा उमेदवार ती आमच्या इथे निवडून आलेला आहे आणि आमची पूर्णपणे आम्ही मेहनत घेतलेली आहे, कानाकोपऱ्यात जाऊन लोकांच्या तळागाळापर्यंत आम्ही पोहोचलेलो आहोत आणि भरपूर आम्ही कष्ट केलेले आहेत। माझ्या काही भगिनी आहेत, ते तुमच्याशी बोलतील। आम्ही त्याला विचारतो की बाबा कुठं आहे काय करून, आम्ही मतदान करायला गेलो तर मतदान करायला गेले, मग मी बघितलं आपल्याला कळत नाही म्हणून, तर मग 5 नंबरला मी बटन दाबलं तर वरतीच लाईट आली, मी म्हणलं मी कमळाच्या फुलालाच मतदान केलं, मग राष्ट्रवादीचं बटन दाबलं तर तिथं लाईटच आली नाही, मग तिकडे वरती आली, मग मी विचार केला की घड्याळ कितव्या नंबरला होतं, तर बोलले 5, तर म्हणलं मी 5 नंबर दाबला तर वरती कशी लाईट आली, असा मी विचार केला। वार्ड क्रमांक 16 से उम्मीदवार सौ मनीषा नौनत बच्ची यहाँ वहाँ पे खड़ी थी, जहाँ वोटिंग हुआ वहाँ से 10 साल से हम लोगों ने काम किया, वहाँ पे राष्ट्रवादी का ही नगर सेवक था, वहाँ से जो माड़ा का जो पट्टा है और जो बिल्डिंग है वहाँ से हम जो मतदान हुआ वो पूरा जो हम लोगों ने काम किया उससे उस तरीके से हम लोग को हुआ था, लेकिन जो और अपना जो बटन था वो 1 नंबर पे, मनीषा बच्चे 1 नंबर पे थी, लेकिन जो वोटिंग हुआ वहाँ से कोई बूथ पे ऐसे कि 0 वोटिंग आया हुआ। जो वार्ड में आपने 10 साल से काम किया, अपना वहाँ पे नगर सेवक था, हम लोगों ने काम किया हुआ, वो वार्ड से अगर बीजेपी के उम्मीदवार को, जो नया उम्मीदवार उसको कोई जाना पहचाना नहीं, जहां उन्होंने कोई प्रचार नहीं किया, ना पैम्पलेट, ना कोई सभा, ना उनकी कोई रैली हुई, वो ठिकान पे उन लोग को 760, 708, 700 के नीचे कोई भी बूथ पे वोटिंग नहीं गिरा, और वहां पे राष्ट्रवादी के जो कैंडिडेट उसको 0 और 1 वोट गिरता है। ये कौन सी बात है? जो हम लोग अगर वहां पे काम नहीं करते तो 10 साल वहां पे रहते ही नहीं थे ना। हम लोग काम करने के बाद वहां पे हम लोग जो टिकट पार्टी ने दिया, पार्टी ने हम लोग के ऊपर जो विश्वास जताया, वो विश्वास का बीजेपी सरकार ने हम लोग को 0 किया, क्योंकि इनको 0 जो कैंडिडेट जो टारगेट करना तो खाली राष्ट्रवादी को करना था। हम लोग को इतना दुख हुआ कि हम लोग के घर मॉर्गेज रख के जो प्रचार किया, लोग कार्यकर्ता लोग कुछ कम पड़ नहीं था, कार्यकर्ता लोग जो हमारे थे घर के थे,
इन्होंने जो हम लोग को उनको मालूम है कि हम लोगों ने 10 साल जो काम किया वो विश्वास पे हम लोग के साथ काम किया, और वो विश्वासघात जो किया है, ये मशीन है, बीजेपी की मशीन है, ये मशीन गवर्नमेंट की नहीं है। ये मशीन की वजह से आज हम लोग को रास्ता देखना पड़ रहा है। आज इतना दुख फैला हुआ है कि जो उम्मीदवार काम नहीं कर सकता है, जो मेरे यहाँ पे जो उम्मीदवार इलेक्शन जीत के आया है, वो उम्मीदवार को हम लोगों ने कभी देखा ही नहीं। आइन टाइम पे उम्मीदवार दिया गया और वो चुन के आया। आज ऐसी परिस्थिति के 5 साल लोग जाएंगे किधर? ये लोग सोच रहे कि हम लोग ये जो नगर सेवक के साथ, वहाँ के जो नगर सेवक थे उनका वार्ड चेंज हो गया, इसके लिए दूसरे वार्ड में गए, लेकिन वहाँ के कार्यकर्ता थे। हम लोग ने जो अच्छा काम किया उसके लिए हम लोग ने पार्टी ने चुनाव जीतने के लिए हम लोग टिकट दिया, हम लोग पूरी मेहनत की, लेकिन बीजेपी की ये ईवीएम मशीन की वजह से हम लोग को आज जो दुख झेलना पड़ रहा है यहाँ के लोगों को, इस बारे में शासन, प्रशासन, आचार संहिता सब लोगों ने मिलके एक आंदोलन बड़ा खड़ा करना चाहिए, और हम लोग को जो हमारा उम्मीदवार है काम करने के लिए वही चाहिए, ये हमारी शिकायत है।